ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्ता नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत एक प्रसिद्ध श्लोक है जो सबको पता है। श्लोक अध्याय 2 श्लोक संख्या 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो ये सब जो इस कलयुग में जो गृहस्थ भक्त है, जो गृहस्थ विवाहित है, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है। इस श्लोक और अगले श्लोक, इन दोनों को निष्काम कर्म योग बोलते हैं। निष्काम, जो काम रहित है, निष्काम कर्म योग। तो इस श्लोक से हम कर्म का मतलब क्या है वो भी जानेंगे, और कर्म योग का मतलब क्या है, और निष्काम कर्म योग का मतलब क्या है। तो 3 विषय हम इससे सीखेंगे। तो इस यहाँ क्या बता रहे हैं, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है। सिर्फ हमें कर्म करने का अधिकार है, किसका अधिकार नहीं है? कर्म फलों के ऊपर हमको कुछ भी अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हम जो कर्म करते हैं, कर्म को कर्तव्य दृष्टि से करना है, और उससे जो भी आएगा उसके बारे में हमको चिंता नहीं करनी है। तो ये तो पहली बात है। दूसरा, तुम्हें न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण, जब कोई भी व्यक्ति कर्म करता है और उससे कुछ पाता है, तो उसका मन में क्या सोच आती है कि मैंने किया। हम्म हम्म, सब्जी बहुत अच्छी है, ओ मैंने किया। हाँ, बहुत अच्छा अच्छे गा रहे हो, हाँ मैं गा रहा हूँ। तो ये हम हर विषय में मैं ये आता रहता है इस कर्म के विषय पे। तो यहाँ कृष्ण बता रहे कि तुम अपने कर्म का नहीं, कर्म फल का कारण तुम नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम है ही नहीं, लेकिन हम अकेले नहीं है इस कर्म का कारण या कर्म फल का कारण। तो कृष्ण बता रहे कि ऐसे अहंकार में मत पड़ो कि तुम ही इस कर्म या कर्म फल का कारण हो, और आखिर में कर्म ना करने का, हाँ, उसका भी आसक्ति
मत बनाओ। तो इसका मतलब है कि लोग सोचेंगे, अरे कर्म करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कर्म के फल के ऊपर कुछ आसक्ति नहीं होनी चाहिए, फिर मैं क्यों कर्म करूं, मैं छोड़ दूंगा। तो कृष्ण यह बता रहे कि नहीं, कर्म छोड़ने का प्रश्न भी नहीं है। कर्म करना है, कर्म फल के ऊपर कुछ आसक्ति अधिकार नहीं है, तो आसक्ति छोड़ के कर्म करना है। और कर्म का कारण में ऐसे नहीं सोचना है, और कर्म नहीं करना भी स- बुरी बात है। तो इसको थोड़ा डीप हम थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर तीन विचारणीय बातें बातें है। पहली तो कर्म, दूसरा विकर्म, और तीसरा अकर्म। कर्म का मतलब है वर्णाश्रम धर्म के हिसाब के प्रकार हम हम जो भी वर्ण और आश्रम में है उसके प्रकार हमको जो भी हमारा जो भी कर्तव्य है उसको कर्म बोलते हैं। कर्म का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कार्य करो इसको कर्म नहीं बोलते, वो उसको भी ऐसे जनरली ऐसे इस शब्द को यूज करते हैं, लेकिन कर्म का असली अर्थ क्या है? वर्णाश्रम धर्म के प्रकार जो कर्तव्य है उसको कर्म बोलते हैं। और वैदिक समाज में तो हर व्यक्ति का वर्ण और आश्रम बहुत स्पष्ट होता था, और इसलिए वो व्यक्ति उसका खुद का जो कर्म वर्ण और आश्रम है उसके प्रकार वो कर्म करता था। तो ये कर्म है। तो हमको पहले ये तो जानना है कि मेरा वर्ण क्या है, आश्रम क्या है। तो आश्रम तो आसान है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। जो मैंने पहले भी इसको ये बताया मैंने कि 50 साल, 50 55 ऐसे 60 साल से पहले हमको हमारा गृह कर्तव्यों को खत्म करना है, और इसके बाद में सिर्फ भगवान की भक्ति में लगना है। और ये गृह कर्तव्य का मतलब क्या है कि जैसे बच्चे हैं तो बच्चों का शादी, बस उससे हमारा कर्तव्य खत्म हो जाती है, और उसके बाद में हमारा पूरा समय हमको सिर्फ भगवान की भक्ति में लगाना है। तो जो उस वय के ऊपर नहीं है तो वो तो गृहस्थ आश्रम में है। और गृहस्थ आश्रम में तो आश्रम तो पता है, और वर्ण अभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो कलयुग में बहुत मुश्किल है वर्ण को जानना कि हम कौन सा वर्ण है, क्योंकि खलो शूद्र संभवः। कलयुग में सब मनुष्य जो है वो शूद्र है अधिकतर, और वर्ण संकर, क्योंकि गर्भधान संस्कार के बिना बच्चे पैदा होते हैं कलयुग में, तो वर्ण संकर है। तो उनका वर्ण क्या है ये तो बहुत मुश्किल है पता करना। जो वर्ण है वो तो गुण और कर्म के हिसाब से पता चलता है, लेकिन कलयुग में एक व्यक्ति में बहुत सारे वर्णों का गुण रहते हैं, आधा अधूरा इधर उधर। तो बहुत मुश्किल है बताना कि हम कौन से वर्ण के हैं। हम्म, अम, लेकिन फिर भी हो सकता है कि हम में एक कोई वर्ण का जो गुण है वो ज्यादा हम में दिखे। तो उसके हिसाब हम प्रकार हमको उस वर्ण के कर्तव्यों को करना है। जैसे कि किसी व्यक्ति को ऐसे पठन पाठन, शास्त्र पढ़ना, शास्त्र पढ़ाना पढ़ाना, ऐसे जो प्रवृत्ति होगी उस वो तो ब्राह्मण है। हम्म, जिसको ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे संगठन करना, ये सब जिनका सामर्थ्य है वो तो क्षत्रिय है। जिनका पैसा कमाने का बुद्धि है वो तो वैश्य है। और जो इस तीनों गुण जिनमें नहीं है, जिसमें नहीं है, वो तो शूद्र है। तो ऐसे हम मोटा मोटा हम समझ सकते हैं कि हमारा वर्ण क्या है। तो वर्ण को जानना है, आश्रम को जानना है, और उसके प्रकार वर्णाश्रम धर्म, यानी कि वेदों में दिया गया कि ब्राह्मण गृहस्थ का कर्तव्य क्या है, हाँ? या क्षत्रिय गृहस्थ का कर्तव्य क्या है, इसको हमें
जानना है और उसके प्रकार कर्म को करना है। तो ये तो पहली बात बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बताया, हमारा वर्ण ही मुश्किल है, फिर उस कर्तव्यों को जानना, उसके प्रकार जीना, कर्म करना बहुत मुश्किल है। तो क्या हो जाता है, लोग ऐसे ही विकर्म में जुड़ जाते हैं। विकर्म का मतलब है जो वेदों में नहीं दिया गया है, अनुमोदित नहीं किया गया है। हाँ, वेद मानत इसको नहीं करना ऐसे बोलते हैं, तो उस कर्मों में हम लग जाते हैं, क्योंकि हमको पता भी नहीं है कि वो स्वीकृत है या नहीं है। हम्म, तो ज्यादातर कलयुग में लोग तो विकर्म ही करते हैं। और कर्म से क्या मिलता है, कर्म से कर्म पुण्य होता है, पुण्य कर्म से सुख का प्राप्ति अगले जन्म में। और विकर्म पाप होता है, और पाप से दुख। तो हमको पता भी नहीं, हम हमारे अगले जन्म में दुख भोगने के लिए हम अभी इस जन्म में काम कर रहे हैं। तो ये तो विकर्म है। और तीसरा है अकर्म। कर्म का मतलब है हमारा जो कर्तव्य है उसको न करना, अकर्म है। जैसे मैंने पहले भी बताया, आजकल कलयुग में बहुत सारे लोग अपना कर्म नहीं करते हैं, दूसरे का कर्म करते हैं। जैसे कि माताएं ज्यादातर घर में खाना नहीं पकाते हैं, लेकिन बाहर जाके काम करते हैं। तो ये तो परधर्म है, क्योंकि वो बाहर जाके काम करना तो पुरुष का धर्म है, कर्म है। स्त्री का नहीं है। लेकिन स्त्री का घर को संभालना स्त्री का कर्म है। लेकिन आजकल लोग ये सब स्वतंत्र, हमको भी बाहर जाके काम करना है, ऐसे बुद्धि रखते हैं। और क्या हो रहा है, वो विकर्म हो जाता है। और तो विकर्म हो जाता है तो आगे जाके दुख ही झेलना पड़ेगा। और कृष्ण यहाँ बोल रहे कि अकर्म भी मत करो, अपना कर्म को समझो और उसके प्रकार कर्म काम करो। हम्म तो ये तो दो चीज हो गए। और अभी तीसरा, कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। ओके, उससे पहले यहाँ प्रभुपाद जी दूसरा पैराग्राफ में यह बता रहे हैं, जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे तीन उप श्रेणियों के हो सकते हैं। यथा नित्य कर्म, आपत्कालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किया जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं। फल युक्त, जो जब हम किसी कर्म फल का आसक्ति रख के हम करते हैं, वो तो फल युक्त कर्म हो जाता है, वो बंधन का कारण बनता है। अतः ऐसे कर्म अशुभ है। हाँ, हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। अभी जब लोग इसके बारे में सुनते हैं कि हमें फल के ऊपर अनासक्त होना है, तो लोगों को कर्म करने का ही आसक्ति उड़ जाती है। उनको कर्म ही नहीं करना है, कर्म फल के ऊपर आसक्ति नहीं रखना है, तो कर्म क्यों करना है? क्योंकि हम क्यों कर्म कर रहे हैं? हम कर्म कर रहे हैं कर्म फल के लिए ही। अगर किसी को बोल देंगे कि आप कर्म करो, काम करो, लेकिन आपको कुछ तनख्वाह नहीं दिया जाएगा, तो क्यों काम करेगा वो? क्योंकि हर व्यक्ति को सिर्फ कर्म फल के लिए ही काम कर रहा है। और कृष्ण बता रहे कर्म फल के लिए नहीं, काम नहीं करना है। कर्तव्य दृष्टि से कर्म को करना है, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है, मैं कर रहा हूँ बस। इसे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसके ऊपर, उसको हम उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। हम्म तो पूरा ये भौतिक जगत जो अभी कैसे चल रहा है, ये इसका विरुद्ध ही चल रहा है। लोगों को काम या कुछ भी करने के लिए बोलो, वो पहले मेरे लिए क्या है इसमें। तो क्या मिलेगा मुझे, यही प्रश्न है। अगर कुछ नहीं मिलने वाला है तो मैं उस काम को नहीं करूंगा। और क्या पाना है लोगों को आजकल? पैसा। पैसा मिलेगा तो करूंगा।
नहीं तो नहीं करूंगा। सिर्फ यही एक निर्धार करने के लिए, निर्णय लेने के लिए यही एक आधार है, पैसा या नहीं, मिलेगा या कि नहीं। हम्म। लेकिन ऐसे तो हमें काम नहीं करना है। ऐसे कर्म करने से क्या होगा, हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। हम्म। जब हम कर्म फल के ऊपर आसक्ति रखते हैं तो हम कर्म का कारण बन जाते हैं। इतना आसान सा विषय ये। कर्म का, कर्म के फल के ऊपर मुझे अगर आसक्ति है नो, तो मैं इस कर्म का कारण बन गया, और उसके वजह से मुझे कर्म फल को भुगतना पड़ेगा। हम्म। अगर मैं कर्म करूंगा लेकिन कर्म के फल के ऊपर आसक्ति नहीं है, मैं किसी का खून करूंगा तो भी मुझे उस कर्म का फल नहीं मिलने वाला है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। लेकिन जो खून कर रहा है वो तो कुछ पाने के लिए कर रहा है। हाँ, कौन है जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार रहा है लेकिन कर्तव्य दृष्टि से मार रहा है? सैनिक जो युद्ध में लड़ रहा है, वो किसी को मारेगा लेकिन उसको कुछ सजा नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो तो अपने लिए नहीं मार रहा है, वो तो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, जो भी है, अधिकारी ऊपर है, वो बोल रहे कि युद्ध करो तो इसीलिए कर रहा है, तो उसको कुछ शिक्षा नहीं मिलेगा। हम्म। लेकिन जो खुद के लिए मारेगा, खुद का कुछ पाने के लिए मारेगा, वो तो बाद में वो उसको भुगतना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमको कर्म के फल के ऊपर कुछ अधिकार नहीं है। ये हमें जानना है, क्यों अधिकार नहीं है। एक तो है कि हम अकेले इसका कारण नहीं है, पांच कारण है, तो वो तो हम बाद में आ, सीखेंगे। लेकिन उस एक और है विषय जो हमारे, हम जब कर्म करते हैं तो क्या फल मिलते हैं, उस वो तो हमारे पूर्व कर्म के हिसाब से मिलेगा हमें। हम्म। तो हमको उसके ऊपर एक्चुअली कुछ नियंत्रण ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है। जो मिलना है सो मिलेगा। हम्म। इसीलिए एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यापारी था, वो सोच रहा है ठीक है मैं तो 8 घंटे का अभी दुकान खुला है, 8 घंटे के लिए, और मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ। अभी वो सोच रहा है ठीक है 8 घंटे में मैं 1,000 रुपए कमा रहा हूँ, अगर मैं 10 घंटे करूंगा तो ये 1,000 रुपए ज्यादा तो बढ़ेंगे ही ना, क्योंकि 8 घंटे में 800 रुपये ऐसे समझिए। तो 10 घंटे करूंगा तो 1,000 रुपये मिलेगा मुझे। तो मेरा मैं ज्यादा कमा सकता हूँ, ऐसे सोच के वो अगर 10 घंटा दुकान को खुला रखेगा, तो क्या होगा, उसको 1,000 रुपये मिलेंगे? नहीं। उसका 1,000 रुपये मिलना है तो वो तो 8 घंटे में ही मिल जाएंगे उनको, उसको। ऐसे नहीं कि 10 घंटा काम करना पड़ेगा। हम्म। और 10 घंटे काम करेंगे तो क्या होगा, वो 8 घंटे में जो मिलता था अभी वो 10 घंटे में मिलेगा, तो ऐसे ही 2 घंटा व्यर्थ हो गया। हम्म। क्योंकि ये सब कर्म फल के हिसाब चलता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मैं अगर ज्यादा श्रम करूंगा तो मुझे ज्यादा फल मिलेगा। नहीं। हम्म। ऐसे कुछ नहीं है। जितना मिलना है उतना ही मिलेगा हमें। तो कृष्ण यहाँ बोल रहे कि तुम अपना कर्म करो बस, क्योंकि जो भी तुम्हें मिलना है वो तो मिलेगा ही। हम्म। लेकिन कर्तव्य की दृष्टि से हमें करना है, ऐसे नहीं कि वो मुझे पता नहीं क्या मिलेगा तो मैं पूरा आसक्ति खो लेता हूँ। ऐसे मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है कर्म करने के लिए। इसलिए कृष्ण बोल रहे नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, अकर्म भी नहीं करना है। कर्म करना है, कर्म फल के ऊपर आसक्ति नहीं रखना है, अनासक्त होके कर्म करना है। इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, भौतिक जगत में लोगों को ये समझ में नहीं आता है। कि कैसे करें। आपको भी कुछ प्रश्न है तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है। और इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो हम कर्म बंधन में फंसे रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक मन का स्थिति है कि हम हमारे कर्म को किस दृष्टि से देख रहे हैं। और वो अगर हम
अपने दृष्टिकोण को ठीक कर दे तो हम कर्म बंधन से इमीडिएटली बाहर आ सकते हैं। हम्म अम, और कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम अभी तो युद्ध नहीं करने के बारे में बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमको उस फल के ऊपर तुम चिंतित हो कि मैं इनको मार दूंगा, ये वो, ये तो क्या होगा उसके ऊपर तुम चिंता कर रहे हो। लेकिन युद्ध करना तो तेरा तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन उसके बारे में तो तुम सोच नहीं रहे हो। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म में युद्ध करना, तो तुमको सिर्फ उसके बारे में समझ सोच के युद्ध करना है। फल क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन मरेगा, कौन जिएगा, उसके बारे में नहीं सोचना है। हम्म और इसीलिए वो बोल रहे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो कर्म करो, अधिकार है उसके हिसाब कर्म करो। हम्म हम्म, और तात्पर्य में एक, फिर मैं आपसे, आपको जो भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अम, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक सेकंड, एक सेकंड। और इसमें ये भी बता रहे हैं कि अगर हम अम, हमको अगर पॉजिटिव अटैचमेंट है, नेगेटिव अटैचमेंट है, जो भी है, पॉजिटिव अटैचमेंट का मतलब है मुझे काम करने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, वो भी बंधन का कारण है। अगर काम करने का इच्छा ही नहीं है, वो भी बंधन का कारण है। नहीं काम करेंगे, वो भी पाप है, वो भी बंधन का कारण है। अगर हमें कुछ काम काम करना है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अरे नहीं यार, मुझे बोर हो रहा है, मुझे नहीं करना है, मैं सो जाऊंगा, और सो गए, और बोलेंगे कि नहीं मैंने तो कुछ सही भी नहीं किया, गलत भी नहीं किया। नहीं, गलत किया। कर्म नहीं करने से भी वो गलत ही होता है। तो यहाँ भगवान बता रहे कि अकर्म, अकर्म, अकर्म है। अकर्म का दो मतलब है, यहाँ कृष्ण बता रहे कि अकर्म का मतलब है कर्म नहीं करना, अपना जो निर्दिष्ट कर्म है उसको नहीं करना भी पाप है। हम्म तो कर्म के फल के ऊपर आसक्त होना भी बंधन का कारण है। का नहीं कर्म नहीं करना वो भी बंधन का कारण है। तो इसीलिए इसको, हाँ, इसको बोलते हैं कि ये जो है ये योगा कर्मसु कौशलम। हाँ, ये जैसे काम कैसे करना है इसको कोई समझेगा तो ये तो कला है। हाँ, ये आगे जाके 50th श्लोक में वो बताते हैं कृष्ण की, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। कर्म कैसे करना है इसका एक आर्ट है, कला है। तो इसको सीखना है, प्रैक्टिस करना है। हर समय जब हम कर्म कर रहे हैं तो इसके बारे में हमें सोचना, सोच के ऐसे काम करना है। हाँ माता जी, कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। जैसे आप बता रहे थे कि भाई वो दुकानदार है, वो 8 घंटे की जगह 10 घंटे दुकान खोलेगा, पर हम्म वो 1,000 रुपए तो वो 8 घंटे में भी कमा सकता है। नहीं, अगर तो उसे उसको ज्यादा कमाना है तो इसका मतलब है कि उसके कर्म फल के हिसाब से अगर उसको 1000 रुपए मिलना है तो वो तो 8 घंटे में ही मिल जाएंगे। तो प्रभु जी फिर वो मतलब कहना क्या है कि मतलब हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कर्म करने का ही जरूरत नहीं है। जितना आपको, जितना रोटी आपको खाना है उतना तो आपको मिल जाएगा। लेकिन कृष्ण यहाँ बता रहे कि ऐसे तो तुम हाथ के हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते, तो तुम्हारा कर्म करो। तो इसीलिए शास्त्र तो में, शास्त्र में किस विषय के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं? शास्त्र में बता रहे हैं कि इस जन्म में तुमको जो भी मिलना है वो तो मिल जाएगा, तो तुम सिर्फ तुम्हारा कर्तव्य करो, और अगले जन्म के बारे में सोचो। तो अगले जन्म में सुख पाना है तो पुण्य कार्य करो। और कुछ भी नहीं करोगे, अ, फिर भी तुमको जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। हम्म, तो लेकिन प्रभु जी, इस हिसाब से किसी भी कर्म में हमारा इंटरेस्ट नहीं आता ना फिर। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, इसीलिए कृष्ण बता रहे कि इंटरेस्ट फल से जुड़ा नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट कर्तव्य के साथ जुड़ा होना चाहिए कि मुझे ये तो करना है, ये मेरा कर्तव्य है, इसीलिए कर रहा हूँ बस।
इस फल के ऊपर, फल का जो आसक्ति है उससे हमें बाहर निकलना है। नहीं तो भक्ति भी करेंगे और भक्ति में भी हम फल के बारे में सोचेंगे, मेरा क्या फल मिलेगा, मिलेगा मिलेगा मुझे भक्ति करने से। हाँ, लेकिन भक्ति में कुछ फल हासिल करने का इच्छा ही नहीं रखना चाहिए, सिर्फ भगवान की संतृप्ति। हम्म, तो भौतिक कर्म भी कैसे करना है, ऐसो ये तो मेरा कर्तव्य है। कितना घंटा करना है? 8 घंटा करना है। बाकी क्या समय के में क्या करना है? भक्ति करनी है, बस हो गया। प्रभु जी, हमें कितना कर्म करना है, कितना नहीं करना है, वो समय, कौन डिसाइड करेगा प्रभु जी? समय कितना समय देना है हमें कर्म करने के लिए, वो प्रश्न है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि गृहस्थ को 8 घंटे का समय देना है बस वृत्ति के लिए। वृत्ति के लिए 8 घंटे से एक ज्यादा नहीं काम करना है। वृत्ति उसमें जितना भी आता है उतना है, उतने से संतुष्ट होना चाहिए आदमी को। ये शास्त्र के हिसाब, शास्त्र के प्रकार यही ऐसे ही करना है हमें, कि 8 घंटे काम करना है और उसमें जो भी मिलेगा उससे संतुष्ट होना चाहिए, रहना चाहिए हमें। पर प्रभु जी, जब गृहस्थ में हम हैं तो वो डिसाइड करने का हमें अधिकार नहीं होता कि हमें 8 घंटे में ही वो काम फिनिश करना है ना? नहीं, वही शास्त्र है। हमारा अधिकार क्या होता है? हमारे कुछ अधिकार नहीं है। हम ऐसे अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं और विकर्म कर रहे हैं बस। शास्त्र में बताया गया है कि हमें 8 घंटा काम करना है। अगर हम ज्यादा करेंगे और पैसे के पीछे, एक्चुअली भागवत में बोलते हैं कि हमको कितना काम करना है जितना हमें हमारा जीवन चलेगा। जैसे कि हमको खाना, रहने के लिए एक जगह, कपड़े, इतना मिलेगा उतना ही काम करना है। लेकिन ये तो मुश्किल है। ठीक है, 8 घंटा, 8 आवर्स, और उसमें जो भी मिलेगा उससे संतुष्टि, यही शास्त्र का मार्गदर्शन है। अभी हम कितना इस विषय के ऊपर हमारे में श्रद्धा है, हम कितना इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है, उसके ऊपर हम अपना जीवन को उस दिशा में लेके जाएंगे। जो इसको पालन, इसका पालन करेगा। एक्चुअली हम इसको एक और दूसरे दृष्टिकोण से देख सकते हैं। 8 घंटे वृत्ति कर्तव्य ऐसे देखने से बेहतर है कि हम 8 घंटे भक्ति के लिए दे रहा हूं कि नहीं, इसके बारे में सोचे। क्योंकि वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले हमको सोचना है कि मैं, मेरे पास कितना समय है भक्ति करने के लिए। कोई आज मुझे पूछ रहे थे वो कन्नड़ा क्लास में कि हम तो 10 घंटे दुकान बंद करते हैं, और फिर माता जी वो बोल रही है कि फिर आके मैं, मुझे खाना पकाना है, ये करना है, वो करना है। 10 घंटे, 10 बजे, फिर 11 बजे, 11:30 बजे सोती हूँ। फिर मैं 6 बजे से जल्दी उठ नहीं सकती। मैं बोला कि 10 बजे आके खाना पकाने आ, ये क्या, कौन है जो 11 बजे खाना खा के सोता है? ये तो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि फिर उसका मतलब है कि आपको भगवान के लिए देने के लिए समय ही नहीं है। और हम भगवान से पूछते कि भगवान, मेरा इतना ही समय दे सकता हूँ मैं, थोड़ा ज्यादा कृपा दे दीजिए मुझे। लेकिन भगवान तो भगवत गीता में बताया है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, हम, तुम जैसे मेरा आराधना करोगे उसके हिसाब से मैं कृपा दूंगा। ऐसे नहीं कि मैं, तुम योग्य भी नहीं हो, मैं क्यों ज्यादा कृपा दूंगा तुझे, नहीं दूंगा मैं। अगर हम भगवान के लिए समय नहीं देंगे फिर भक्ति कैसे करेंगे? और सिर्फ ये तो, भौतिक जगत में हर व्यक्ति कर्म कर्म, काम 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 काम, और कुछ है ही नहीं। इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है ये। और भारत में क्या है अभी, इस श्लोक का 4 हिस्सा है ना। एक ही पहला हिस्सा ही देखते हैं लोग, बोलते क्या, कर्मण्येवाधिकारस्ते, फिर बोलते हैं वर्क इज वर्शिप। हाँ, ये सब हमारा मानसिक ये है। कृष्ण तो स्पष्ट रीति से बोल रहे हैं कि कर्म, वर्ण को जानो, आश्रम को जानो, कर्म क्या है, अपना निर्दिष्ट कर्म क्या है जानो, 8 घंटे काम करो, फिर 8 घंटे भक्ति के लिए दो। ये परफेक्ट गृहस्थ का
जीवन है। नहीं तो हम जो भी हम कर रहे हैं उससे ज्यादातर पाप ही होता है। क्योंकि शास्त्र में बोलते कि हमको जितना चाहिए उससे ज्यादा कमाना भी, अगर हम ब्राह्मण हैं, वो तो गलत है। ब्राह्मण को ज्यादा होर्डिंग क्या बोलते हैं हिंदी में, अक्यूमुलेट करने को क्या बोलते हैं हिंदी में? इकट्ठा करना। इकट्ठा करना ब्राह्मण का गुण नहीं है। ब्राह्मण तो अपना कितना समय उतना समय भगवान वो अपने काम के लिए देता है, और उससे उसमें जो भी आता है वो संतुष्ट रहता है। वैश्य जो है वो भी 8 घंटे पूरा काम करेगा पैसा बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद में बाकी जो समय है वो भगवान की भक्ति में ही लगाएगा। यही वर्णाश्रम है। जो असुर है वही इसका पालन नहीं करेंगे। उसका मतलब है कि वो विखर में लगते हैं, और उसको उनको ये सब शास्त्र को पालन करना, ये सब उनका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इसीलिए ये श्लोक और अगले वाले श्लोक में कृष्ण बता रहे कि हाँ अभी तो कर्म कर्म के ऊपर अधिकार नहीं है। कर्म का ऊपर ही अधिकार है, फल के ऊपर वो अधिकार नहीं है। और कैसे कर्म करना है, वो एग्जैक्टली अगले श्लोक में बताएंगे। वो हम अगले क्लास में सुनेंगे। लेकिन अभी तक तो इतना समझिए कि कर्म कर्म सिर्फ कर्तव्य की दृष्टि से हमें करना है। कर्म के फल से आकर्षित होके नहीं। और कर्म नहीं करना भी पाप है, और मैं कर्म का कारण हूं ऐसे सोचना भी पाप या बंधन का कारण हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचिए। अगले क्लास में फिर से इसी विषय के ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। लोगों को बहुत साल लगते हैं इसको समझने के लिए और इसको जीवन में कार्य रूप में लेके आने के लिए। तो इसके बारे में सोचिए, और कुछ प्रश्न उठेंगे तो हम अगले क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। तात्पर्य को भी पढ़िए। प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है वो एक दो बार पढ़ेंगे तो वो भी थोड़ा विषय स्पष्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। और कुछ किसी को कुछ और बोलना है? हो गया हमारा समय। ओके, ठीक है। हाँ तो फिर से सुनिए। मैं रिकॉर्डिंग डालता हूँ ग्रुप में। फिर से एक बार सुनिए, तात्पर्य पढ़िए, और कुछ और प्रश्न है तो अगले क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ओके, डिस्कनेक्ट करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद।